हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, हम उस एसपीडी के पीछे जो करंट अफेयर है उसका हम प्रत्येक दिन 50 एमसीक्यू करते हैं और साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन भी करते हैं ताकि बेहतर तरीक़ा से करंट अफेयर का तैयारी हो सके। और ये जो वीडियो है जिसका अभी हम तैयारी करवाते हैं, मुख्य रूप से ये 71वीं बीपीएससी के लिए है। 71वीं बीपीएससी के लिए, साथ में अदर कंपटीशन के लिए भी है। जो करंट अफेयर एसपीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एसपीडी का करंट अफेयर पढ़ते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे। लेकिन हम बेसिकली 71वीं बीपीएससी के लिए मैंने प्रयास करके बनाया है। चलिए देखते हैं। अगला जो हमारा पहला प्रश्न महत्वपूर्ण है, या पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की? छत्तीसगढ़ राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल में खबर में रहा बंगाई नदी किस राज्य में है? बंगाई नदी किस राज्य में? तमिलनाडु में। इसको याद रखेंगे, तमिलनाडु में है जो बंगाई नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। इसको याद रखेंगे कि गान नगई उत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में गान नगई उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो उनका नाम है प्रबाबो सुबियांतो। यह प्रबाबो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इसको याद रखेंगे। तो इस बार का जो 26 जनवरी था, जो गणतंत्र दिवस हुआ, उसका मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबाबो सुबियांतो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इसको याद रखेंगे। 26 जनवरी प्रत्येक साल जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। और देखेंगे क्यों मनाया जाता है, एक सवाल ये भी आ सकता है। तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1950 में जो है संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। पूर्णतः संविधान, जो भारतीय संविधान है, पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया था। उसी के उपलक्ष्य में जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और जो इस गणतंत्र दिवस था, इस साल 76वां गणतंत्र दिवस था। इसको भी याद रखेंगे। 76वीं था, 76th गणतंत्र दिवस था। इसको भी याद रखेंगे। और इस साल जो गणतंत्र दिवस हुआ है, तो एक प्रश्न ये भी आता है, देखेंगे कि एग्जामिनेशन में आने की संभावना होती है कि कौन सा जो झांकी है, किस राज्य की झांकी है, किस डिपार्टमेंट की झांकी है जो पहले स्थान पर रहा है। तो उत्तर प्रदेश की झांकी जो है पहले स्थान पर रहा है। इसको याद रखेंगे। यूपी की जो झांकी है पहले स्थान पर रहा। और इस झांकी का जो विषय था, विषय क्या था? तो देखेंगे कि विषय था, इस झांकी का विषय था महाकुंभ 2025। महाकुंभ 2025, इसको याद रखेंगे। महाकुंभ 2025 नामक जो झांकी का विषय था उत्तर प्रदेश का, उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ। एक सवाल ये भी है कि जो 76वीं गणतंत्र दिवस मनाई गई थी इस साल, उसका थीम क्या था? ये सवाल आने का संभावना था कि थीम से पूछा जाता है। थीम क्या है? तो थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास नामक थीम से था। तो इसको याद रखेंगे, स्वर्णिम भारत, विरासत एवं विकास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 305 नंबर प्रश्न जो हमारे समक्ष है, यह है कि हाल में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो निकोबार। इसको याद रखेंगे। निकोबार के जो वर्जिन नारियल तेल, उसको जीआई टैग मिला है। और पहला जीआई टैग जिसको मिला था भारत के अंदर, उसका नाम था क्या? दार्जिलिंग का चाय। दार्जिलिंग का जो चाय है उसको 2004 में पहली बार जीआई टैग दिया गया था। इसको याद रखेंगे। और जीआई टैग जो है डब्ल्यूटीओ के जो ट्रिप्स समझौता है, ट्रिप्स जो समझौता उसी के तहत दिया जाता है। इसको भी याद रखेंगे, डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स समझौता के तहत दिया जाता है। बाकी जो है देखेंगे जीआई टैग के बारे में पूर्व के वीडियो में हम काफ़ी बेहतर तरीके से अध्ययन किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को जो है उसका महानिदेशक बनाया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इसको याद रखेंगे आप लोग। सीआरपीएफ क्या है कि देखेंगे, सीआरपीएफ एक तरीका से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है और इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। और मुख्य रूप से इसका काम क्या है? तो जो इंटरनल सिक्योरिटी के काम में आता है, ये इंटरनल सिक्योरिटी काम आता है, जैसे कि आंतरिक स्तर पे अगर कोई विद्रोह है तो उसको समाप्त करने के लिए, और चुनाव कराने में भी इसका हम देखते हैं कि उपयोग किया जाता है सीआरपीएफ का। तो इसको याद रखेंगे। और कोबरा बटालियन जो है सीआरपीएफ से ही बनाया गया, इसको भी याद रखेंगे। जो कोबरा बटालियन है, ये कोबरा बटालियन जो है वो सीआरपीएफ से ही बनाया गया है। और ये कोबरा बटालियन का क्या उपयोग है भारत के अंदर? देखेंगे कि भारत में जो नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र से, तो नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्रों में नक्सली को समाप्त करने के लिए जो है कोबरा बटालियन बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का, देखेंगे आंध्र प्रदेश से फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया था। जो इंडियन ओपन 2025 हुआ है उसका पुरुष और महिला एकल का खिताब कौन जीता है? तो उसका देखिए पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? तो विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है। तो पुरुष एकल खिताब विक्टर एक्सेलसेन ने, और महिला एकल खिताब कौन जीता है? तो एन से यंग ने। तो ये इंडियन ओपन की महिला एकल का खिताब एन से यंग ने और पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 400 नंबर देखेंगे। 400 नंबर है कि भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सौदे की घोषणा की है? तो अमेरिकी सोनो
अमेरिकी सोने बॉय नामक तकनीक जो है उत्पादन करेगी भारत और अमेरिका मिलकर। चलिए 410 मिनट क्वेश्चन देखते हैं कि अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो अनाहत सिंह। इसको याद रखेंगे, अनाहत सिंह द्वारा अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल जीता गया है अनाहत सिंह के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 411 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ नेशनल स्टैटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है कितना लगाया गया है? तो 24-25 में भारत का वृद्धि 6.4% रहा। तो इसको याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, 6.4% रहा। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण देश बना है इंडोनेशिया। इसको याद रखेंगे, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण देश बना है इंडोनेशिया और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है 26 जनवरी को भारत में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। तो ब्रिक्स के बारे में देखेंगे तो ब्रिक्स जो शब्द गढ़ा गया है, ब्रिक्स अगर ब्रिक्स शब्द देखेंगे ना तो ब्रिक्स में क्या है कि ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। तो ये ब्रिक्स में 5 देश है, लेकिन अभी जो है इसका 10 देश हो गया, 10वां पूर्ण देश बना है। पीछे जो है 5 नए देशों को इसमें शामिल किया गया। तो ब्रिक्स शब्द को पहला बार जो है ब्रिक्स शब्द को पहली बार कौन गढ़ा था? तो गोल्डमैन सॉक्स थे, गोल्डमैन सॉक्स उनका नाम था। तो गोल्डमैन सॉक्स के द्वारा पहली बार इसे गढ़ा गया था। और पहली बार जो ब्रिक्स का जो औपचारिक सम्मेलन हुआ था, पहली बार इस ब्रिक्स का औपचारिक सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था और रूस के एकेतेनबर्ग में हुआ था। एकेतेनबर्ग नामक एक जगह वहाँ हुआ था। अब यूपीएससी के प्रश्न देखें 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था कि ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन रूस में हुआ था, लेकिन जगह का नाम एकेतेनबर्ग नदी का अलग दे दिया था, तो स्टेटमेंट गलत हो गया था। तो ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है। और 17वां जो है 17वां ब्रिक्स जो सम्मेलन है रसिया में ही होने वाला, इसको याद रखेंगे। तो इसी साल 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 में होगा, वो कहाँ होगा? रूस के अंदर होगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य प्रथम ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया है? तो गुजरात है, इसको याद रखेंगे। जो है गुजरात है जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का भी आयोजन किया है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, खबरों में रहा खबर में रहा अब्द अल कुरी द्वीप। अब्द अल कुरी द्वीप कहाँ? हिंद सागर में है। अब्द अल कुरी द्वीप कहाँ? हिंद सागर में, इसको याद रखेंगे। अब्द अल कुरी जो है हिंद महासागर में एक द्वीप है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रोजन 155 मिलीमीटर टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया गया? तो भारत और फ्रांस के द्वारा विकसित किया, याद रखें। ट्रोजन 55 सीधे इतना याद रखेंगे, जो ट्रोजन 55 है एक आर्टिलरी गन है, यह भारत और फ्रांस के द्वारा विकसित किया जा रहा है। भारत और उसके द्वारा जो विकसित है महत्वपूर्ण है, उसको याद रखेंगे। उसका नाम है ब्रह्मोस। भारत और रूस जो मिलकर बना रही है उसको बना रही है ब्रह्मोस। और निसार जो मिलकर बना रही है कौन? भारत और अमेरिका। भारत का इसरो और अमेरिका का नासा के द्वारा निसार बनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 416 नंबर प्रश्न है कि किस देश के द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक तो भारत के द्वारा किया गया। डेविल स्ट्राइक जो भारत के है अभ्यास है और ये भारतीय सेना एवं वायुसेना के बीच में यह एक तरीका के हाई इंटेंसिटी एयरबोर्न ड्रिल है। तो एक तरीका से अभ्यास है भारतीय सेना के बीच और वायुसेना के बीच, भारतीय वायुसेना के बीच में अभ्यास किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 117 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहोट 3.0 मतलब सी कोहोट 3. तो देखेंगे कि जो सी कोहोट 30 पहल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पंजाब के द्वारा। इसको याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोसनाई गीत को शामिल किया गया है? तो ये है सेब डालिंका जो है इसको अमूर्त सूची में डाला गया है। तो दुनिया के बारे में जब पूछा जाता है तो सवाल नहीं, बहुत कम सवाल चांस रहता है कि पूछा जाए। लेकिन आप याद रखें कि जो भारत में यूनेस्को की पहले जानेंगे कि जो यूनेस्को है उसकी 2 सूची जारी होती है। यूनेस्को की 2 सूची जारी होती है, एक मूर्त सूची होती है और एक अमूर्त सूची होती है। तो देखेंगे कि भारत जो है मूर्त में 40+ में शामिल होने वाला देश बन गया है, जो 40 से ज़्यादा जो है मूर्त सूची में शामिल किया गया, जबकि अमूर्त सूची में भारत के 15 है लिस्ट। और अंतिम जो लिस्ट है गाड़वा जो गुजरात की पारंपरिक लोक डांस है वह अंतिम इस सूची में शामिल किया गया था। तो आपसे एक अपेक्षा है कि आप जो है ये 15 जो लिस्ट है आप इसको याद कर जाए, जो कि आपको कम से कम 15 तो याद होना चाहिए। आप एक बार देखे रहेंगे तो वहाँ एग्जाम में सॉल्व करेंगे, बारंबार प्रश्न आता है, चाहे बीपीएससी का पेपर हो, यूपीएससी का पेपर हो, तो बारंबार यहाँ से प्रश्न आता है। आप इसको निश्चित तौर पर देख लेंगे, हमारी आपसे अपेक्षा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिजनेस रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? तो विश्व बैंक की, इसको याद रखेंगे। विश्व बैंक की बिजनेस रेड्डी जो है विश्व बैंक का रिपोर्ट है, इसको याद रखेंगे।
अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा राज्य पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो छत्तीसगढ़ बना है, छत्तीसगढ़ बना है। तो कौन सा राज्य जो है, मतलब छत्तीसगढ़ जो है वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य, मतलब किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप, भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है? भारत रणभूमि दर्शन ऐप को रामनाथ सिंह जी जो है, रामनाथ जो सिंह जी है वो गृह मंत्री है, इसको भी याद रखेंगे, गृह मंत्री है। और इनके सॉरी रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री जी के द्वारा जो है भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया गया है। अब देखेंगे भारत भूमि जो दर्शन ऐप है क्या बताएगा, एक सवाल आता है तो आप इसे याद करेंगे। तो जो भारत भूमि दर्शन ऐप है, दर्शन का मतलब देखते हैं कि आप विजिट से हैं, मतलब एक घूमने से है, भ्रमण से भी है। दर्शन मतलब व्यापक अवधारणा है, लेकिन बेसिकली जो हमारे मस्तिष्क में आता है घूमने से है, दर्शन देखने से है। तो देखेंगे कि जो जितने भी भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल है उसको डिजिटल जानकारी से उपलब्ध होगा, उस स्थल पे जाने घूमने के लिए डिजिटल जानकारी उपलब्ध होगा, जिससे जो है पर्यटक को और भारत भ्रमण करने वाले लोगों को सुविधा प्रदान होगी। तो इसको राजनाथ सिंह जी द्वारा जो है इसको अब ऐप को लॉन्च किया गया है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारे समक्ष प्रश्न है कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ? तो इंडोनेशिया के साथ। आप देखेंगे कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए भी थे और इंडोनेशिया से भारत की जो है बेहतर मित्रता रही है। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत इंडोनेशिया को देगा। अब जानते हैं कि ब्रह्मोस कौन बना रहा है, आपसे ये सवाल आ सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल किसके किसके बीच विकसित है? तो भारत और रूस द्वारा विकसित है, इसको याद रखेंगे, भारत और रूस द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल विकसित है। और ये क्या है? तो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। आप देखेंगे कि जो मैक की गति होती है, एक गति से जिसका भी ज़्यादा होता है उसको सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। इसको याद रखें कि मैक की गति से, मतलब एक मैक से ज़्यादा गति के जितना भी होता है उसको सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल किसके बीच है? भारत और रसिया के बीच है। और यह जो है तीनों जो जगह है, तीनों माध्यम से, जल से, थल से और वायु से, तीनों जगह से दागा जा सकता है। तो एक लाइन में याद रखें, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जल थल वायु सेना तीनों से दागा जा सकता है। और इसका जो नाम है ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्रा नदी, जो ब्रह्मपुत्रा नदी भारत की नदी है, और मास्कवा नदी रसिया की नदी है। इन नदियों के नाम पे जो है ब्रह्मोस नाम इसको दिया गया है। और इसका देखें गति तो 5.8 से 3.0 मैक तक इसका गति है, और यह 800 किलोमीटर तक के जो है मिसाइल को मार सकती है, मार के गिरा सकती है। तो आप इसको याद रखेंगे, क्रूज मिसाइल है। भारत में इसका निर्माण 4 जगहों पे होता है, तो आप उसको भी देख लेंगे गूगल करके। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि हाल में चर्चा में रही पावना नदी, पवना नदी किस में है? महाराष्ट्र में। पवना नदी कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसको याद रखें, पवना नदी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एक प्रश्न है भार्गवास्त्र, जो देखेंगे कि महाभारत काल में कम्ही उद्या के पास था, जैसे कर्ण जो था उसके पास भार्गवास्त्र था। तो एक प्रकार का ये माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा। तो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड है, उसके द्वारा जो है इस मिसाइल का निर्माण किया गया। थोड़ा देख लेते हैं जो भार्गवास्त्र है क्या है। देखेंगे कि एक तरीका के स्वदेशी निर्मित है। पहले याद रखेंगे कि जो भार्गवास्त्र है ये पूछने जाने की संभावना है। यह क्या है? एक भारत का स्वदेशी है, भारत का स्वदेशी तकनीक, इसको याद रखेंगे। और ये एक माइक्रो मिसाइल आधारित काउंटर ड्रोन सिस्टम है। ड्रोन जो भी भेजा जाता है भारत के अंदर, छोटा छोटा, देखेंगे पाकिस्तान हमला किया था ड्रोन से भारत पे, तो उसको मार गिराने के लिए इस तरीके के मिसाइल जो है विकसित किया गया है। और इसको जो विकास किया गया है, तो एक को तो यहाँ नाम दिया गया है कि इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, लेकिन दूसरा नाम भी है सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड। तो सोलर डिफेंस जो है, सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि साल 2025 का पहला शतक कौन खिलाड़ी लगा? कुशल पटेला। याद नहीं रखना, ये सवाल पूछा नहीं जाएगा। तो कुशल पटेला कहाँ के? श्रीलंका के। इसको याद रखेंगे, श्रीलंका के खिलाड़ी है, क्रिकेटर है कुशल पटेला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? DRDO। इसको याद रखेंगे। नाग मार्क 2 से इस सवाल पूछा जा सकता है कि नाग मार्क 2 क्या है? तो एंटी जो है टैंक गाइडेड मिसाइल है, मतलब टैंक को उड़ाने के लिए है। ये टैंक जो भी होता है, देखते हैं कि युद्ध में भूमि थल सेना में इसका बड़ा उपयोग होता है। तो टैंक को उड़ाने के लिए जो है नाग मार्क 2 बनाएगा। आप देखें कि भारत में जो नाग श्रेणी की मिसाइल है, नाग श्रेणी की जो भी मिसाइल है वो टैंक को उड़ाने के लिए ही बनाएगा, एंटी टैंक मिसाइल ही। तो आपको भी इसको याद रखना। इससे पटना में देखते हैं कि पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, अग्नि और इनसे नाग, तो ये 5 मिसाइल प्रणाली है जो भारत के अंदर विकसित है। तो नाग जो श्रेणी की मिसाइल होती है क्या है? एंटी गाइडेड मिसाइल होता है, जो DRDO द्वारा विकसित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल होता है। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई टेडमोर टनल या फिर सोनबर्ग टनल का उद्घाटन कौन किया? मोदी जी किया है, मोदी जी किया गया। तो सोनबर्ग टनल इसका नाम है। यह जम्मू कश्मीर क्षेत्र में
गगनगीर एवं सोनभद्र के बीच है और लगभग 6.5 किलोमीटर। इसको याद रखेंगे, पर किलोमीटर पूछ लिया गया था तो 6.5 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे समक्ष जो है 128 नंबर क्वेश्चन है। 128 नंबर है कि हिमाचल प्रदेश ने ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजाति के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? तो बोदा वो त्यौहार है, बोदा त्यौहार है। और हट्टी जनजाति कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। याद रखेंगे हट्टी जनजाति कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम क्या रखा है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो है सम्मान में जो हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम रखा गया, डॉक्टर मोहन सिंह नाम रख दिया गया। जिस तरीके से बीपाड है बिहार में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उनका ट्रेनिंग के लिए बीपाड है, उसी प्रकार से यहाँ हिमाचल प्रदेश की इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 230 नंबर है, 430 नंबर देखेंगे कि किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदक प्रणाली BYOM 2U परीक्षण क्या? IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे इसको याद रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या? अमेरिका की खाड़ी। इसको भी याद रखेंगे, अमेरिका की खाड़ी। तो अमेरिकी के राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रस्तावित नाम है मैक्सिको खाड़ी के लिए अमेरिका की खाड़ी। चर्चा में रहा सिकाती देवी वन्यजीव अभ्यारण्य, हिमाचल प्रदेश में। याद रखेंगे सिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, सिकारी देवी यहाँ नाम है, सॉरी, सिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किससे किया जाता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 को उसी के तहत स्थापित किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 433। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब के सदस्यता से सम्मानित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर जी है। सचिन तेंदुलकर जी को मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो $3 बिलियन की। $3 बिलियन याद रखेंगे, $3 बिलियन की माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 85वां, ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आयोजन पटना में हुआ है। तो 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो पटना में हुआ है, इसको याद रखें, पटना में हुआ है। और इसका आयोजन पहले भी हो चुका है पटना में 1964 में एवं 1982 में, तो 2 बार पहले हो गई। तीसरा आयोजन था जब पटना में हुआ है, इसको याद रखेंगे। और विषय था संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधायी निकायों का योगदान। इसको याद रखें, काफ़ी बड़ा विषय है। संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधायी निकायों का योगदान। इसके उद्घाटन कौन किए थे? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है बिरला जी जो है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी द्वारा इसका किया गया है, तो इसको याद रखेंगे, ओम बिरला जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 437 नंबर प्रश्न है हमारे समक्ष जो है कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ पे खेलो इंडिया शीतकालीन 2025 का उद्घाटन किया है? तो खेलो इंडिया शीतकालीन का उद्घाटन लद्दाख में हुआ है, इसको याद रखें। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का उद्घाटन लद्दाख में हुआ है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा जो है प्रकंज मिश्रा का किताब है, पंकज मिश्रा जी के द्वारा किताब लिखा गया है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास कितने देश, 9 देश की नौसेना का अभ्यास है, इसको याद रखेंगे। ये सर प्रश्न आता है। तो ला पेरोस जो है 9 सेनाओं द्वारा 9 देश की 9 सैनिकों का सैन्य अभ्यास है। इसमें भारत, फ्रांस, USA, UK इत्यादि देश है। तो भारत इसमें शामिल, इसको याद रखेंगे। भारत जिसमें शामिल होता है उस संगठन के बारे में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे समक्ष 140 नंबर प्रश्न है कि ASI पुरातत्वविदों को कहाँ पर बौद्ध स्थल 12 साल पुराने बौद्ध मठ मिला है? तो रत्नागिरी जो है महाराष्ट्र में भी है, उड़ीसा में देखेंगे, तो रत्नागिरी में है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO कौन बने हैं? तो भुवनेश कुमार। तो भारतीय जो नए CEO बने हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार UIDAI के भुवनेश कुमार जी बने। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो 26 जनवरी को, इसका याद रखें। तो भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी को मनाया गया। 443 में क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने की घोषणा की है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है रिपोर्ट बंद करने की घोषणा की है। तो ये पूछा जा सकता है कि महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच, इसको याद रखेंगे। 144 में देखेंगे 444। हाल ही में यूपी के CM ने किस नदी की सफाई पर केंद्रीय जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? तो राप्ती नदी की सफाई के लिए लखनऊ जो है राप्ती नदी पे है। देख लेंगे इसको, मुझे थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 445 कि हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में दुनिया में 145 देशों की सूची, भारत के स्थान पे, भारत चौथे स्थान पे, पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे देखेंगे कि USA है, दूसरा स्थान पे रूस है और तीसरा स्थान पे चीन है। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि JD वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के
बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकेंड महिला कौन बनी है? तो उषा वेंस जी बनी है, इसको भी याद रखेंगे, उषा वेंस जी बनी है। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो भारत करेगा, भारत किया है फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबानी भारत ही किया है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि 448 प्रश्न है कि प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है किसके में? तो देखेंगे सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं और ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस का जन्मोत्सव है और ये 128वां था, इसको याद रखेंगे 128वां था। और इनका आयोजन भी कहाँ हुआ था? इस साल कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी कटक में ही हुआ था। कटक जो अभी वर्तमान में उड़ीसा में है और उस टाइम में कहाँ था? पश्चिम बंगाल में था। अगला प्रश्न देखेंगे कि 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ का कौन सा दिवस मनाएगा? वो 20वां था। अब एनडीआरएफ की स्थापना आपसे पूछा सकते हैं। एनडीआरएफ की स्थापना जो है एक एनडीआरएफ एक्ट 2005 के अंतर्गत 2006 में हुआ था, इसको याद रखेंगे। एनडीआरएफ की स्थापना कब हुआ था? 2006 में हुआ था, जो एनडीआरएफ एक्ट है उसके तहत। और आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2025 का है उसी के तहत 2006 में इसकी स्थापना, इसको याद रखेंगे। और जो एनडीआरएफ जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है वो गृह मंत्रालय का अधीन आता है, इसको बताते हैं गृह मंत्रालय, न कि रक्षा मंत्रालय। ये सवाल आ सकता है, तो रक्षा मंत्रालय लिख देगा तो गलत हो सकता है। वर्तमान में एनडीआरएफ के 12 बटालियन है, वर्तमान में 12 बटालियन है। और बिहार में एक बटालियन, 9वां बटालियन कहाँ है? पटना के बिहटा में है, तो बिहटा में भी एक एनडीआरएफ की बटालियन है और वह भारत का 9वां बटालियन है। और प्रत्येक साल जो है कितने तारीख को एनडीआरएफ दिवस मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे प्रत्येक साल 19 जनवरी को जो है एनडीआरएफ दिवस मनाया जाता है। और इसका जो इस बार जो बनाया गया था उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। तो इसको याद रखेंगे, इसका आयोजन जो है इस उपलक्ष्य में आयोजन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, 3 राज्यों ने अपना कौन सा दिवस मनाया था? 53वां। इसको याद रखेंगे 21 जनवरी को 3 राज्य मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने अपना 53वां जन्म दिवस मतलब स्थापना दिवस मनाया था, इसको भी याद रखेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अगले वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं और आप होप कि आप लोग अच्छा तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, बाय।